हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन और कंडेंसेशन। ठीक है, देखो जो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों के दोनों कीटोन डिफरेंट हों। पर कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों जो हम लोग रिएक्टेड लेंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो है एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है ये भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ही है। ठीक है, इसमें एक लिया जाता है रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, और इसके साथ में जो दूसरा है ना, दूसरा कुछ भी ले सकते हो, चाहे एस्टल्डिहाइड लो, ठीक है, चाहे एसीटोन लो, पर एक चीज़ याद रखना कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए ताकि उससे इनोलेट फॉर्मेशन हो सके, मतलब न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो क्लेजन स्मिथ में क्या क्या डिफरेंट है क्रॉस से कि ये क्रॉस एल्डोल ही है, पर इसमें बेंजल्डिहाइड एक रिएक्टेंट लेना जरूरी है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, और दूसरा ऐसा रिएक्टेंट लो जिससे न्यूक्लियोफाइल मतलब इनोलेट फॉर्मेशन हो सके, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। When one of the reactant in cross aldol condensation is benzaldehyde, which can act as electrophile, and other reactant is aldehyde or ketone having alpha hydrogen, which can form enolate ion, then such type of mixed condensation or cross condensation is known as क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ही यहाँ पर डिफरेंट है, बस यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर एसीटोन लिया है। ठीक है, तो इसका सेम वही होगा क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये OH बन जाएगा। ये वाला CS नीचे को दिखा दिया मैंने, देखो ये CS इधर को लगा दिया, और ये जो C है इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये बनेगा एल्डोल ही बनेगा, एल्डिहाइड और OH है। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हीट कर दो, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो अल्फा बीटा के जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिनेमा एल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर ले रखा है मैंने, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड तो लेना ही है क्योंकि क्लेजन स्मिथ में एक शर्त तो है कि एक बेंजल्डिहाइड होना चाहिए। ये एस्टोन लिया है। ठीक है, मैकेनिज्म सेम क्रॉस एल्डोल की तरह ही इसकी होगी, पर इसमें कुछ शर्तें भी याद रखनी, कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो अब जो है ये जो रिएक्शन है ना, अगर हम इसको एसिड की प्रेजेंस में कराएं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। ठीक है, और हम अगर बेस की प्रेजेंस में कराएं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, जो लास्ट का आंसर हो। कैसे? देखो अगर हम एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे ना, तो जो ये देखो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। पर एक चीज़ याद रखना कि अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, मतलब इनोलेट यहाँ से बनाओगे इस साइड से। ठीक है, अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है तो एसिड की प्रेजेंस में इस साइड से, मतलब CH2 साइड से जो कि मोर सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और यहीं से इनोलेट बनेगा, तो ये आंसर अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अगर मैकेनिज्म में देखें तो सेम क्रॉस एल्डोल की तरह इसकी मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में इनोलेट फॉर्मेशन होगा, ये बन गया है। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये इनोलेट अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड में, अटैक कर दिया, ऐसा बन जाएगा। तीसरे स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है।